अगर आपकी माँ को आपके सामने कोई माँ बहन की गाली देकर जाएगा, तो अगर आप स्वीकार कर लेंगे, आप शांति से चुप रह लेंगे, तब आप एक नपुंसक हैं। अगर आपके खून में, आपके नसों में अगर हिंदू पिता का और एक पिता का खून दौड़ रहा हो, निश्चित इस प्रदीप मिश्रा का खून, प्रदीप मिश्रा का विरोध करें। तभी एक सनातनी है, तभी आप किशोरी जी के हैं, तभी आप ठाकुर जी के हैं, नहीं तो आप भी इसके साथ ही दुर्गति के भागी होंगे। अभी हाल ही में एक कथावाचक हैं, जो मूर्ख कथावाचक है, प्रदीप मिश्रा, जो कि महादेव के शिव पुराण की कथा सुनाता है, और स्वयं महादेव की कथा सुनाकर भी उसको इतना ज्ञान नहीं है कि उसने हमारी श्री राधा रानी के विषय में, ठाकुर जी के विषय में इतना अनर्गल प्रलाप किया है। तो कहाँ कहाँ से ऐसे लोग कथावाचक बन जाते हैं, और ये गलती हमारी और आपकी है कि हम लोग ऐसे मूर्खों को कथा के मंच पर बैठने दे रहे हैं, भागवत के गद्दी पर बैठने दे रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठने दे रहे हैं। इसका तत्काल विरोध होना चाहिए। अगर आप वास्तव में कृष्ण भक्त हैं, अगर आप राधा रानी के वास्तव में भक्त हैं, अगर आपके खून में हिंदू धर्म का खून है, अगर आपके पिता एक हिंदू पिता हैं और उन्हीं का खून आपके खून में है, तो आपका खून हम मेरी बातों से जरूर खोलना चाहिए, क्योंकि ये सनातनी होने का संकेत नहीं है कि आप अपने किसी धर्म के, किसी इष्ट के, किसी गुरु के विषय में अपमान सुने, और शास्त्र के विपक्ष में कोई बोलता रहे और आप वहां खड़े होकर इसका श्रवण करें। इसका बहुत घोर पाप पड़ता है। द्रौपदी को पूरी सभा में तिरस्कृत किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, और जितने लोग वहां पे बड़े बड़े श्रेष्ठ जन बैठे थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, और लास्ट में सबको इसका दंड भुगतना पड़ा। ये साक्षी है, इतिहास साक्षी है, उपनिषद साक्षी है, हमारा शास्त्र साक्षी है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस मूर्ख प्रदीप मिश्रा, जो कि राधा रानी के विषय में बिल्कुल नहीं जानता, जो एक शब्द भी ठाकुर जी के विषय में नहीं जानता, और जो स्वयं को महादेव का बहुत बड़ा सेवक बताता है, बहुत बड़ा दास बताता है, और स्लोगन निकाल दिया, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अरे मूर्ख, कपटी, दुराचारी, अधमी, अगर पता किया जाए तो तुम अपने चरित्र में भी गंदे होगे। ऐसे गंदे लोगों को कौन कथा व्यास बनाता है? ऐसे गंदे लोगों को कौन व्यास मंच पर बैठने देता है? ये पूर्ण रूप से इसका विरोध होना चाहिए। और क्योंकि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं शांति से इसका व्यवहार करिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी माँ को आपके सामने कोई माँ बहन की गाली देकर जाएगा, तो अगर आप स्वीकार कर लेंगे, आप शांति से उसको सह लेंगे, तब आप एक नपुंसक हैं। अगर आप वास्तव में पुरुष हैं, अगर आप वास्तव में अपने माता के ही पुत्र हैं, अपने अपने माता पिता के संतति हैं, संतान हैं, तो आपका खून जरूर खोलना चाहिए। अगर हमारी राधा रानी के विषय में ऐसा कोई बोले, अगर हम वैष्णव हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारी किशोरी जी के विषय में, हमारे रामचंद्र जी के विषय में, हमारी सीता मैया के विषय में अगर कोई विरोध में बोले, अगर कोई अपशब्द बोले कि वो राम की नहीं थी, किसी और की थी, तो हमारा खून खोलना चाहिए। इसीलिए इसका पूर्णतः विरोध होना चाहिए। अगर आप नपुंसक नहीं हैं, अगर आप वास्तव में सनातनी हैं, तो निश्चित रूप से इस मूर्ख प्रदीप मिश्रा का विरोध करिए, इतना विरोध करिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि आगे से इसको बहिष्कार हो जाए, कथा मंच पे ना बैठे, और हमारी किशोरी जी से क्षमा मांगे, वृंदावन वासियों से सब क्षमा मांगे, तब भी जाकर इसकी मुक्ति न हो। क्योंकि हमारे बाबा ने तो बोल ही दिया, वृंदावन के बाबा ने, इसकी दुर्गति तय है। देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा, न परलोक लायक रह जाएगा। इसकी नाश तय है। इसलिए बस हमें तो ये प्रतीक्षा है कि इस दुर्बुद्धि का, इस अधमी का, इस पापी का नाश जल्दी से हो जाए, और विश्वास है कि ठाकुर जी के भक्तों में इतना सामर्थ्य है कि उनके मन की पीड़ा इसको निसंदेह दुर्गति प्रदान कर देगी। न इस लोक का रहेगा, न किसी परलोक का रह जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसके चाहने वाले जितने हैं, और जो इन्होंने पूरा एक एजेंडा बना के रखा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, पंचाक्षरी मंत्र को इन्होंने बिल्कुल भ्रष्ट कह के, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक नारा दे दिया, और मूढ़ जनता इसी नारा को हर जगह लिखवाई जा रही है, मंदिरों में, अपने घरों में। बिल्कुल सावधान हो जाइए, इसका प्रतिरोध किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। किसी भी मंदिर में, अगर हमारे नगर में, ये प्रारंभ मैं ही करूंगा, अपने जगह से करूंगा, और राधा रानी के बल से करूंगा, कि अगर अपने नगर में कहीं भी मंदिर पर अगर ऐसा स्लोगन जो इस मूर्ख प्रदीप मिश्रा के द्वारा लिखवाया गया है, और उसके चेलों के द्वारा लिखाया गया, उसके शिष्यों के द्वारा, उसके अनुयायियों के द्वारा लिखवाया गया है, तत्काल इसको
हटाया जाएगा और आपको भी सौगंध है आपके माता पिता की, आपके सनातन धर्म की। और वास्तव में बार बार कहेंगे, अगर आपके खून में, आपके नसों में अगर हिंदू पिता का और एक पिता का खून दौड़ रहा हो, तो निश्चित इस प्रदीप मिश्रा का, मूर्ख प्रदीप मिश्रा का विरोध करें। तभी एक सनातनी है, तभी आप किशोरी जी के हैं, तभी आप ठाकुर जी के हैं। नहीं तो आप भी इसके साथ ही दुर्गति के भागी होंगे। अब आपका भाग्य, आपका परिणाम आपके हाथ में है। मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी किशोरी जी के प्रति एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगा। भले कुछ ना हो, लेकिन पूरी सभा में बहिष्कार करूंगा, चाहे मेरा गला ही क्यों न काट दिया जाए। जय श्री राम। राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी हिंदू सनातनी भाइयों का खून खोलेगा और इसका विरोध करेंगे। राधे राधे।